आगरा यह वही शहर है जहाँ पर प्यार की निशानी ताजमहल उपस्थित है। वैसे तो आमतौर पर सभी आगरा के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी सोचा कि आज आपको आगरा का इतिहास बता दिया जाए। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि महाभारत के समय से ही आगरा एक प्राचीन शहर था, और फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। सुल्तान के बाद शहर अपने बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी को पास कर दिया गया। उन्होंने आगरा से अपने सल्तनत पर राज किया, जब तक वह 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल बादशाह सम्राट बाबर से लड़ने तक गिर ना गए। मुगलों के साथ शहर की सुनहरी उम्र शुरू हुई। इसे अकबरबाद के रूप में जाना गया, और बादशाह सम्राट अकबर जहांगीर और शाहजहां के तहत मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। अकबर ने इसे अपने मूल 12 उपहास शाही शीर्ष स्तर के प्रांतों सीमावर्ती दिल्ली, अवध, इलाहाबाद, मालवा और अजमेर सुहाओं में से एक नामित सीट बना दिया गया। शाहजहां के बाद 1649 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद में स्थानांतरित कर दी गई। चूंकि अकबरबाद मुगलों के तहत भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक था, इसलिए इसमें बहुत सारी इमारत गतिविधि देखी गई। मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर ने यमुना नदी के तट पर पहला औपचारिक फारसी उद्यान रखा। बगीचे को आराम बाग या आराम का बाग कहा जाता है। उनके पोते अकबर ने लाल किले के विशाल किनारे उठाए। आगरा को सीखने की कला, वाणिज्य और धर्म के लिए केंद्र बनाने के अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक अकबरबाद के बाहरी इलाके में एक नया शहर भी बनाया। यह शहर पत्थर में एक मुगल सैन्य शिविर के रूप में बनाया गया था। उनके बेटे जहांगीर को वनस्पतियों और जीवों से बहुत प्यार था, और लाल किले के अंदर कई बगीचे रखे गए थे। शाहजहां वास्तुकला और उनकी गहरी रुचि के लिए जाने जाते थे। अकबरबाद को सबसे अधिक मूल्यवान स्मारक ताजमहल दिया गया। अपनी पत्नी मुमताज महल की प्रेमपूर्ण स्मृति में निर्मित 1653 में पूरा हो गया था। बाद में शाहजहां ने राजधानी को अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने राजधानी को अकबरबाद में वापस ले आया। अपने पिता को गद्दी से उतार दिया और उन्हें किले में कैद कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अकबराबाद भारत की राजधानी बना रहा, जब तक कि वह इसे 1653 में दक्कन में औरंगजेब ने स्थानांतरित नहीं कर दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शहर मराठों के प्रभाव में आया, और 1803 में ब्रिटिश राज के हाथों गिरने से पहले आगरा कहा जाने लगा। 1835 में जब अंग्रेजों द्वारा आगरा की प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई तो शहर सरकार की सीट बन गई, और केवल 2 साल के बाद यह 1833 और 1838 के आगरा अकाल का साक्षी था। 1857 का भारतीय विद्रोह के दौरान पूरे भारत में ब्रिटिश शासन को धमकी दी गई थी। विद्रोह की खबर 11 मई को आगरा पहुंची थी, और 30 मई को मूल पैदल सेना 44वें और 67वें रेजिमेंट की 2 कंपनियों के विद्रोह किया और दिल्ली चली गई। आगरा में अगली सुबह देसी भारतीय सैनिकों को 15 जून को ग्वालियर, जो कि आगरा के दक्षिण में स्थित है, पर विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया गया। 3 जुलाई तक अंग्रेजों के किले में वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 दिन बाद सुचेता में एक छोटी ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया और उसे वापस ले जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब बात करते हैं आगरा के कुछ ऐतिहासिक स्थल के बारे में। सबसे बड़ी अगर बात करें, सबसे प्यारा लगता है ताजमहल। आगरा का ताजमहल, आप आगरा के ताजमहल से तो आप भी वाकिफ होंगे। दुनिया के 7वें आश्चर्य अजूबों में से एक है। यह 1653 में बना है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यही मुमताज महल का मकबरा भी है, इसलिए ताजमहल को प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। दूसरा है आगरा फोर्ट। यह किला 1565 में मुगल सम्राट अकबर के समय में बना था। शाहजहां के शासनकाल में इसे लाल पत्थरों से बनवाया गया, इसलिए इसका नाम लाल किला रख दिया गया। है फतेहपुर सीकरी। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाई व अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित की। यह आगरा से 35 किलोमीटर दूर है, और यहाँ अनेकों भव्य इमारतें बनाई गई हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगरा का इतिहास आपको कैसा लगा, ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और ज़्यादा देखनी है तो हमारे इस चैनल क्लासिक फैक्ट्स नॉलेज को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी ऐसी ही अगली वीडियो में, और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नए नए मिस्टीरियस फैक्ट्स।